हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। मुझे पता है किसी के पास टाइम नहीं होता है वीडियो सुनने के लिए, लेकिन ये वीडियो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी जो बात मैं बोलने वाली हूँ वो सबके लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उस पर कायम रहते हैं, बट बहुत सारे 100 में से 70% ऐसे लोग होंगे जो इस बात पे अमल नहीं करते हैं, जो इस बात को लेट गो करते हैं। तो ये वाला वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया है ताकि आज की जनरेशन जो चल रही है, आज की जनरेशन के लिए ही है कि अगर ये चीज़ सुनेंगे तो ये बात सही है या गलत है वो खुद से डिसाइड कर पाएंगे। तो बस मुझे ये कहना है कि जैसे शादी हो जाती है, ये जो टॉपिक है हमारा वो है एक माँ और बहू और बेटे के बीच में। जैसे कि आज की जनरेशन में चल रहा है कि बहू और जो सास है वो दोनों के बीच में कभी बनती नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी के बीच में नहीं बनती है। बहुत सारे मैंने बताया ना, 100 में से 30% है जिनकी बनती है, अदरवाइज़ किसी की ज़्यादा लोगों की नहीं बनती है। सो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आप खुद बताएंगे मुझे कि क्यों नहीं बनती है। आप लोग बताओ क्यों नहीं बनती है। सबसे सबसे मैं बताती हूँ आपको कि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी भी सास है, मेरे बच्चे हैं, सब है। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक औरत को ये सोचनी चाहिए कि जो जिस आदमी के साथ आप रह रहे हो, जो आपका शौहर है, जिसके लिए आप मतलब जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं, वो किसकी बदौलत है? आपने कभी ये चीज़ सोचा? वो किसकी बदौलत है? अगर उनकी माँ ही नहीं होती तो क्या आपके शौहर मिलते आपको? उनकी परवरिश है जो वो आपको मोहब्बत करते हैं, आपका इतना ध्यान रखते हैं, आपकी हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैं हर एक लेडीज़ को ये बात बताना चाहती हूँ। हाँ, बहुत लोग हैं जो अपने शौहर की बहुत इज़्ज़त करते हैं कि और अपनी सास की भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जो अपनी सास के साथ में उनकी बनती नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज अगर तुम खुश हो, आज अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, ये नहीं बोलना है कि मेरे शौहर के वजह से है। ये बोलना है कि उनकी माँ ने उनको इतना अच्छा संस्कार, मतलब इतनी अच्छी सीख दी है कि उन मेरे जो शौहर है मुझे इतने अच्छे से रख रहे हैं। तो वो किसके वजह से है? उनकी माँ के वजह से है, उनके अब्बा के वजह से है, ना कि अदरवाइज़ कि भाई उनकी नसीब है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ नसीब तो है, हमारा नसीब हमारे साथ में है, लेकिन नसीब बनाने वाली कौन? बचपन से जिसने हमें पाला बड़ा किया, जिसने हमें वेल एजुकेटेड बनाया, हर मतलब हर चीज़ में हमारा साथ दिया। उसके बाद में जब हमें उनकी केयर करने का टाइम आता है, हमें उनका साथ देने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं। बट ये बात याद रखना कि एक वक्त हमारा भी आएगा, एक वक्त हमारा भी आएगा कि जब हम उस स्टेज पर होंगे और हमारी भी बहुएं होंगी। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो अपने माँ बाप की आप अगर अब जैसे मेरे अम्मी अब्बा है, अब मेरे अम्मी अब्बा के साथ बुरा होगा तो ऑब्वियसली, बट मतलब लगेगा ही, बुरा लगेगा। तो वैसे ही वो तो उनके भी माँ बाप है ना। ये तो आप क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे जो मतलब जो उनके मतलब मेरे जो शौहर है, एक माँ ने अपने बेटे को छोड़ दिया मतलब उसकी बीवी के लिए, वो चीज़ क्यों नहीं समझते हैं? जो आज मेरा भी बेटा है, मैं उस थोड़ा भी इधर से उधर हो जाता है, मेरा दिमाग मतलब छोटा ही बेटा है मेरा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मेरे को ऐसा होता है कि मेरा बेटा किधर गया। तो सोचो, एक माँ इतना बड़ा त्याग, मतलब इतना बड़ा मतलब वो कर देती है, त्याग दे देती है कि अपना बेटे को छोड़ देती है, पूरा केयर अपनी बहू को दे देती है। जो बेटा, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि वो बेटे को टाइम नहीं कि अपने माँ के साथ बैठ के खाना खाए, अपने माँ के साथ बैठ के बात करे। क्यों? तो माँ बाप के इस वजह से अब औलादों को मतलब बेटा मांगते हैं क्या कि ऐसा एक टाइम आएगा कि तुमको छोड़ देंगे। क्यों भाई? क्यों छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। और याद रखना, अगर तुमने अपने बेटों को, अपने माँ बाप को, अपने मतलब अपने फैमिली वाले की तो बात नहीं करूँगी, वो सेकंड थर्ड चीज़ है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है, हम सबसे मेन हमारे माँ बाप। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर लेडीज़, हर एक औरत जो अभी शादी की हो, जिसको 10 साल हो गया, जिसको 20 साल हो गया, उससे कुछ नहीं। बट ये बात याद रखना कि 10 साल भी हो, चाहे 20 साल भी हो, चाहे 30 साल, चाहे आप कितने भी उम्र वाले हो,
आपके सास, आपके ससुर, आपके शौहर के अम्मी अब्बा है। जैसे आपके अम्मी अब्बा है वैसे वो आपके शौहर के अम्मी अब्बा है। और वो शौहर जो तुम्हारे हर एक चीज़ से अप टू डेट आपको हर एक चीज़ करके देता है। कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ कोई चीज़ का नहीं करना पड़ता है, आपके शौहर करते। तो आप ये सोचते हो कि मेरा शौहर करता है, बट ये नहीं सोचते कि मेरा शौहर किसके वजह से है। अगर उनके अम्मी अब्बा उनको पढ़ाते लिखाते नहीं तो क्या वो इस मुकाम तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते ना। तो सबसे पहले तो मेरे को तो समझ में ये नहीं आता है कि कैसे आज के आवाम जो मतलब उस माँ बाप को जिन्होंने यार, एक तो माँ इतनी तकलीफ़ के साथ में औलादों को पैदा करती है, उसके बाद में इतनी तकलीफ़ों के साथ में उसको बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है। और एक अब्बा पर भी मैं एक बहुत प्यारा वीडियो डालूँगी। हमारे अब्बा, वो तो मतलब उनका तो कोई जवाब नहीं, उनका कोई काउंट नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। अम्मी और अब्बा हमारे लाइफ में सबसे मेन कैरेक्टर होते हैं, सबसे मेन। और हम उन्हीं को छोड़ देते हैं ये दुनिया के चकाचौंध में। क्यों नहीं छोड़ना है? अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं, अगर हमें सामने वाला भाई कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, बाहर वाला पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हमें कितना बुरा लगता है ना। तो आप ये चीज़ सोच के देखिएगा, जब हम अपने माँ के साथ में, हम अपने अब्बा, और बेचारे आदमी जो होते ना वो इधर बोल पाते ना उधर बोल पाते। तो आप जो औरतें हैं उन्हें समझना होगा, हम औरतों को समझना होगा कि और आदमी भी तो सेक्रीफाइस कर ही रहे ना यार, अपनी माँ से तो वो भी तो दूर होते हैं ना। आप अपने घर बार छोड़ के आए वो बराबर है, लेकिन वो भी तो अपनी माँ से दूर हुए कि नहीं? क्या वो आपके बेडरूम में आके बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं ना। जब बीवी अंदर घर में हो या शौहर घर में हो तो माँ वो हक से नहीं आती कि बेटा अंदर होगा। माँ ये देखती है बाहर से कि बहू भी अंदर है। समझे क्या? ये बात समझो। आज का जनरेशन तो ऐसा है कि नॉक करके आना पड़ता है दरवाज़ा। माँ को घर में आने के लिए नॉक करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। मैं ये पूछती हूँ क्यों? जिसने पैदा किया उसको किस इजाज़त की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत, नहीं है। इतनी मोहब्बत दो अपनी माँ को, अपने सास को, सबको, अपने शौहर को, अपने सास को, अपने ससुर को इज़्ज़त दोगे तो कल तुम भी जब सास ससुर बनोगे तो तुम्हें भी इज़्ज़त मिलेगी। मैं ये नहीं बोलती कि कल आगे के लिए, अच्छे के लिए तुम आज अपना अच्छा करो, ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन सबका वक्त आता है, टाइम अल्लाह पाक सबको देता है। इसके लिए ये बात ध्यान रखना, सास को कभी भी गलत मत बोलो। हाँ वो सास है तो बुरी है। क्यों भाई, सास क्यों बुरी है? नहीं है बुरी, नहीं है भाई, माँ है। थोड़ा कभी कभार हो जाता है, जैसे तुमको तो भाई हर टाइम होता है, हम जैसे लोग, जैसे मैं भी बहू, मेरे हो जाता है। बट उस चीज़ को समझ के चलो। सास को सास नहीं माँ समझो, तो इंशाल्लाह देखना सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन मतलब ये था कि मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, बहुत जो मतलब शादी हो गई तो सास एकदम अलग। हाँ, उसको अलग देखना। क्यों देखना है भाई? वो भी तो माँ है ना। ऐसे तुम हमेशा बोलते हो भाई कि मैम बेटी है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सब सास एक जैसी नहीं होती है। आप थोड़ा कोशिश तो करके देखें तो इंशाल्लाह पाक आपके भी रिश्ते में मजबूती आएगी। जो सास है तो भी माँ बन जाएंगे, तो आपके शौहर भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप सबको समझ में आए। और कमेंट में बताइएगा, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह की वीडियो मैं बनाते रहूँगी, ताकि सबको माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो एक बार चला गया ना दोबारा नहीं होता है, वापस नहीं आ सकता है वो रिश्ता। टूटने मत दो, बना के रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।